नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय पौधा माना जाता है। तुलसी को माता के रूप में भी पूजा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की जो कामना है, हमारी कामना माँ तुलसी की कृपा से पूर्ण हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की पूजा करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन माना जाता है। आज के दिन यदि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से अगर की जाए तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन का आगमन होता है। और किसी प्रकार की यदि कोई परेशानी है तो वो भगवान श्री हरि विष्णु हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। और विष्णु भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तो जिस घर में तुलसी की नित्य पूजा की जाती है, जिस घर में तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है और दुर्भाग्य का वास नहीं होता है। और उस घर में सदैव माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है और घर में बरकत भी होती है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहता है। तुलसी की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तुलसी की पूजा से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मतलब अगर आपकी कोई भी परेशानी हो तो यदि आप तुलसी की रोज़ पूजा करते हैं, आपके घर में तुलसी का पौधा यदि लगा है तो आप प्रतिदिन उसे जल दे रहे हैं, शाम के समय घी का दीपक जला रहे हैं, तुलसी के नीचे वहाँ पर बैठकर आप तुलसी के मंत्रों का जप करें, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करें तो आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी दूर कर देते हैं। और जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त हैं, कर्ज से घिरे हुए हैं, धन की कमी है, आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा हो, नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर मनचाही नौकरी आपको नहीं प्राप्त हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो गुरुवार के दिन विशेष रूप से तुलसी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बात करते हैं अगर तुलसी की, तो अगर हमारे घर में तुलसी का पौधा है तो आपको उसका ध्यान बहुत ही सावधानी से ज़रूर रखना चाहिए। तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। कई लोग तुलसी के पास ही जूते चप्पल वगैरह उतार देते हैं, ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, तो तुलसी का ध्यान आपको एक भगवान की तरह ही रखना चाहिए। तो तुलसी को साफ सुथरी शुद्ध जगह पर ही रखना चाहिए। नित्य तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी में लाल रंग की चुनरी जरूर ओढ़ानी चाहिए। तुलसी के ऊपर लाल चुनरी हमेशा होनी चाहिए। अगर तुलसी की चुनरी फट गई है या पुरानी हो गई है या फिर उसका रंग उतर गया है तो दूसरी लाल रंग की चुनरी लाकर किसी भी शुभ दिन पर, जैसे शुक्रवार को या फिर एकादशी के दिन, आप उन्हें ओढ़ा सकते हैं, क्योंकि तुलसी को सौभाग्यवर्धिनी भी कहा गया है। और जब हम तुलसी के ऊपर लाल रंग की चुनरी अर्पित करते हैं तो हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि तुलसी की पूजा हमें गुरुवार के दिन कैसे करनी चाहिए। गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको पीले वस्त्र धारण करके माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आपको तुलसी के पास जाना है, जहाँ पर आपने तुलसी का पौधा लगाया है वहाँ जाइए और गुरुवार के दिन विशेष पूजा आपको करनी है तुलसी की। आपको तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करना है। कच्चा दूध जो आपको तुलसी में अर्पित करना है, अगर वो गाय का मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा है। गाय का दूध अगर आपको ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, कोई भी दूध चलेगा, लेकिन दूध कच्चा ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। दूध उबला या ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है, उसमें जल नहीं मिलाना है, आपको ये ध्यान रखना है। बिना जल मिलाए थोड़ा सा कच्चा दूध आप तुलसी की जड़ में आपको अर्पित करना है। धीरे धीरे तुलसी की जड़ में आप दूध अर्पित करें। दूध अर्पित करने के लिए आप छोटा सा गिलास ले लीजिए और उसमें 2-4 चम्मच दूध डाल दीजिए। आपको ज़्यादा दूध लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास चांदी का पात्र है तो आप ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है दूध अर्पित करने के लिए। चांदी के पात्र से यदि दूध अर्पित किया जाए तो अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि आपके पास चांदी का पात्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील का भी पात्र ले सकते हैं, उससे ही दूध आप अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है तुलसी की जड़ में। पीले पुष्प अर्पित करना है। पीले पुष्पों की माला भी आप तुलसी माता पर अर्पित कर सकते हैं। लाल पुष्प भी आप तुलसी माँ को अर्पित कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद पूरे विधि विधान से आप पूजा अर्चना कीजिए। फिर पूजा के बाद आप वहीं पर बैठकर मंत्र का जप कीजिए और तुलसी की परिक्रमा भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी की 1 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं, 5 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो 7 या 11 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार तुलसी की परिक्रमा आपको ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन परिक्रमा हमेशा विषम संख्या में ही की जाती है।
तो आप 1, 3, 5, 7 या फिर 11 बार तुलसी माँ की परिक्रमा जरूर कर सकते हैं। आप श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो गुरुवार के दिन यदि आप श्री हरि विष्णु के साथ साथ तुलसी जी की भी पूजा पूरे विधि विधान से अगर करते हैं तो आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। और शाम के समय शुद्ध घी का दीपक आपको तुलसी के सामने ज़रूर जलाना है। यदि आपके पास घी नहीं है, आप घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट व परेशानियां खत्म हो जाएं तो आप ये प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा। इससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है। तो गुरुवार से शुरू करिए और आप ये नियम आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन करना है। बीच में आपको ये नियम एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।